अरे चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल ऐसे हीरो बन रहे हो। हीरो बंदा। क्या बात है। हेलो गाइस, हे व्हाट्स अप ब्रो। हम लोग है चिल चिल ब्रो, चिल ब्रो। আমি তোমাকে ভালোবাসি। मेरे को सीखना है भाई। इस चीज का मतलब क्या है? अम्मी तुम्हारा को भालोबाशी। तुमसे प्यार है। अच्छा, ऐसा होता है भाई। ऐसा होता है, আমি তোমাকে ভালোবাসি। भाई साहब क्या बताऊं, भगवान ने भी मेरे साथ ही ऐसा करना होता है भाई। रेल लाइनर पहन लिए, बूट वगैरह सब वाटर प्रूफ वगैरह कर दिया, बाइक में सब कुछ रेडी हो गया है ना। क्या नाम है? काजल। काजल। अरे भाई का नाम काजल है। काजल किसका नाम था, ध्यान नहीं आ रहा भाई, फिर कभी बताऊंगा। यहाँ पर भाई अभी मैं नेशनल हाईवे पे चल रहा हूँ, नेशनल हाईवे 14 पर। और मैं यहाँ देख रहा हूँ शहर के अंदर ना हर शॉप के बाहर या हर घर के बाहर है ना फ्लैग है। और कोई किसी पार्टी का सपोर्ट करता है, कोई किसी को, लाइक आई डोंट वांट टू मेंशन एनीथिंग, बट द थिंग इज़ हर घर के बाहर अलग अलग पार्टी का फ्लैग है। मतलब इसीलिए मैं भाई स्टे नहीं कर रहा हूँ, दैट्स द थिंग, क्योंकि माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी का लग रहा है मुझे तो। और टू बी ऑनेस्ट मुझे एक ब्रेक लेना है अभी, और आई डोंट फील सेफ। द थिंग इज़ दैट जैसे अभी पीछे वो भाई कर रहा था, बाइक के साथ रोड रेज करने की कोशिश कर रहा था, बट आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट। तो ऐसी हरकतें होंगी तो भाई सेफ़ कोई फील नहीं करेगा। और हम लोग ट्रैवल करते हैं भाई एज अ राइडर, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, घूमते फिरते हैं, है ना, लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ देखने की है। तो काइंड ऑफ हम टूरिज़्म को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो इट्स लाइक बेनिफिट तो स्टेट का ही होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट का। अगर कोई बाहर से आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, इट्स लाइक आपका टूरिज़्म जो है वो बढ़ रहा है। तो उस चीज़ पे थोड़ा फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं राइट नाउ वेस्ट बंगाल के अंदर हूँ, और अभी बैठा था मैं भाइयों के साथ। एक भाई यहाँ पर बैठा है और बाकी दो भाई वहाँ गए हैं पानी लेने के लिए। तो बैठ के भाइयों से बात करेंगे और पूछेंगे भाई वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा क्या है जो हाँ हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और ऐसी क्या ख़ास बात है वेस्ट बंगाल के अंदर कि लोग यहाँ पर आएँ। सारी बातें करेंगे। भाई काम में बिज़ी भी है, तो साथ साथ काम भी हो जाएगा और हम बैठ के बात भी कर लेंगे भाइयों से। बाकी बाइक हमने वहाँ खड़ी कर दी है हमारी। सुबह से ब्रेक नहीं लिया था एक्चुअल में, जो रेस्ट वाला जो ब्रेक होता है ना, हाइड्रेशन ब्रेक लिए एक दो, लेकिन ऐसा ब्रेक नहीं लिया था। तो अभी कम से कम आधा घंटा तो हम बातचीत करके जाएंगे भाइयों से। भाई भाई आ गया। हाँ, माइक लगा देता हूँ, फिर करते हैं बात। लो जी, भाई आ गया। अरे चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल ऐसे हीरो बन रहे हो। हीरो बंदा। क्या बात है। हेलो गाइस, हे व्हाट्स अप ब्रो। हम लोग है चिल चिल ब्रो, चिल ब्रो। यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर वो भाई वीडियो बना रहा है। लेकिन अच्छा लगा, भाइयों का ना फ्रैंक नेचर है, और यहाँ बैठ के साथ के साथ काम भी हो रहा है, साथ के साथ बातें भी हो रही हैं भाई। सबसे अच्छी बात है इतना फ्रैंक नेचर है भाइयों का। बैठो ना, खड़े क्यों हो गए यार, खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले बहुत सुने हैं, बहुत फेमस है। हाँ, बहुत ही नाम करा है रसगुल्ले। बहुत अच्छा। वेस्ट बंगाल में रसगुल्ले अच्छे मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं अच्छे रसगुल्ले? सब सब दुकान में मिलता है वो। मतलब कलकत्ता से जब अच्छे मिलते हैं, कलकत्ता से अच्छे मिलता है। अच्छा,
कलकत्ता से यहाँ अच्छा मिलता है? ना कलकत्ता अच्छा मिलता है। अच्छा वहाँ अच्छा मिलता है, वो कैपिटल होगी ना भाई, वहाँ तो मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या ऐसी क्या खास बात होती है वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले में? वही तो है, हैं? हमें भी नहीं पता हो। वो जो कारीगर ना वो बहुत अच्छा बनाता अच्छे से पकाता है, इसलिए टेस्ट है। एक बार फिर से करके बता दे कैसे, एक बार फिर से। वो कारीगर है ना, हाँ वो हाथ में काम है। हाथ हाथ में जादू है, हाथ में। ये अच्छा था भाई। और कुछ ऐसी खाने की चीज जो वेस्ट बंगाल में फेमस हो? माछ भात, माछ भात, मच मच माछ भात, फिश 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 माछ भात। फिश, हाँ भाई बंगाली आदमी फिश बहुत खाते हैं, है ना? हाँ बहुत अच्छा, मतलब वो फ्राई करके बनाता है ना फिश, हाँ हाँ। ट्राई कर। फ्राई करके बनाते हैं। हालांकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ भाई। फिश कैसे बनाते हैं? वो भी ऐसे ही बनाते हैं क्या? वो भी ऐसे बना देते हैं। अब इतनी दूर आए हैं तो बंगाली भाषा तो सीखनी पड़ेगी। আমি তোমাকে ভালোবাসি। मेरे को सीखना है भाई। इसका मतलब क्या है? अम्मी तुम्हारा को भालोबाशी। तुमसे प्यार है। अच्छा ऐसा होता है भाई। ऐसा होता है, अभी तो भालोबासी। अम्मी तुम्हाको क्या भालोबासी? भालोबासी, ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोलूंगा। फिर से बोलता हूँ, अम्मी अभी তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। যারা যারা ভিডিও দেখছো বাংলায় বলছি, যারা যারা ভিডিও করছো লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট, ঠিক আছে না ভাই সাহেব? हम বাঙালি है না, তা বাংলায় বললাম। অনেকেই বাঙালি আছে যারা ফলোয়ার্স আছে, সাবস্ক্রাইব আছে, তাদেরকে বলছি যারা দেখছো অবশ্যই অবশ্যই দাদাকে সাপোর্ট করো, ফলো করো। দাদা অনেক দূর থেকে আসছে, মেদিনীপুর থেকে শুরু করে আমাদের গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল ঘুরছে দাদা। তো যেখানে দাদাকে দেখবে একটু সাপোর্ট করবে সবাই, যাতে আরো অনেক উঁচুতে যেতে পারে। থ্যাংক ইউ भाई ये तो मेरे को भी समझ में आया। भाई ने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बोला, ये तो मेरे को समझ में आया। और इसके साथ ये भी बोला है कि बहुत दूर से आया है भाई, और जहां पर भी भाई दिखे भाई को सपोर्ट करो। मतलब मुझे बांग्ला आती है भाई समझ में। क्या बात है, बस बोलनी नहीं आती लेकिन समझ में आती है मेरे को। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बाकी कुछ एक दो वर्ड सिखाओ यार मुझे अच्छे अच्छे बांग्ला के, अगर मैं कहीं जाऊं किसी से मिलूं तो फिर बांग्ला बोलूं। এটা কোন জায়গা, ये क्या मतलब? মানে वो एक सिटी का नाम क्या है, ये कौन सा सिटी है ये? कौन सा जगह है? ये कौन सा जगह है, क्या बोलते हैं? এটা কোন জায়গা? अठा कौन जगह है? कौन जगह? কোন জায়গা? कौन जगह? अठा कौन जगह? জায়গা। अठा कौन जाएगा? अच्छा, अठा कौन जाएगा मतलब ये कौन सी जगह है? अच्छा अच्छा। और किसी को नमस्ते करना हो तो? নমস্তে। আপনি কেমন আছেন? आ- আপনি কেমন আছেন? अपने कमन কেমন আছেন? कमन अच्छन, अपने कमन अच्छन मतलब आप कैसे हो? कैसे? आप कैसे हो? और किसी को बताना हुआ कि मुझे वहां पर जाना है ऐसा। मुझे यहाँ पर जाना है। আমি ওখানে আমি যাব। ওখানে যাব। अमनी ओखाने जाओ, আমি ওখানে যাব। अमी ओखाने जाओ। মাছ ভাত খাবো। अच्छा। মাঝে ভাত খাওয়াঙ্গি। उसका क्या मतलब हुआ? আমি মাছ ভাত খাবো। কোনো হোটেলে हाँ। काफेदा होटल বা रेस्टोरेंट में गया तो মানে वो फिश है ना, फिश और राइस होटल में खाना है। अरे मैं वेजिटेरियन हूँ भाई, मुझे फिश खिला रहे हैं। मैं फिश नहीं खाता भाई। लेकिन मजाक से हट गए भाई। लेकिन बंगाली भाषा यार मैं समझ जाता हूँ लेकिन बोल ही नहीं जाते। बोलने में वो टंग ट्विस्टर भाई यूज करने पड़ेंगे मेरे को, है ना? अम्मी तुम्हाको भालोबाशी, ये तो मुझे आ गया भाई, ये तो मैं पक्का बोलूंगा। लेकिन बोलूं किसको? गर्लफ्रेंड को। भाई ने सिखा दिया है। अब मुझे ये बताओ सब कि किसको बोलना है ये? मम्मी पापा को ही बोल देता हूँ। मम्मी पापा को। सेफ साइड में रहेंगे भाई, थोड़ा बच के रहेंगे। अच्छा मेरे साथ अभी है ना एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर। अभी मैं बाइक लेके आ रहा था तो मेरी बाइक के आगे पीछे मतलब दो लड़के थे बाइक पर, वो रेस लगाने की कोशिश कर रहे थे मेरे साथ, मतलब रोड रेस जिसे कहते हैं। कभी आगे कर रहे हैं कभी पीछे कर रहे हैं, बार बार ऐसे मतलब। तो मुझे अनसेफ फील हुआ, मतलब सुरक्षित फील नहीं हुआ मेरे को। तो ये मतलब यहाँ कॉमन है, नॉर्मली होता है? कॉमन है।
बंगाल में कॉमन है। कॉमन है, हाँ। मतलब सेफ्टी वाइज नहीं है? नहीं नहीं बंगाल में सकते हैं। सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है? अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आए तो उसको सेफ्टी वाइज कुछ नहीं, यहाँ पर नहीं। नहीं? कोई कोई ऐसे लोग होता है, ऐसे लोग कोई जा- अच्छा सब है अच्छे कोई नहीं है। गलत है। हाँ 100% हो ना, 10% ऐसा लोग होता है। हाँ 100%। हाँ हाँ। वो आवारा ऐसा वो आवारा लोग है, हाँ, ऐसे ही करते हैं। नहीं गलत है ना ऐसा, क्योंकि बाहर से अगर कोई बंदा आएगा वो क्या सोचेगा वेस्ट बंगाल के बारे में ना। मैंने अभी उनकी वीडियो बनाई वैसे, लेकिन वही बात है, अच्छा नहीं लगा मेरे को। मैं पहली बार आया ना कि भाई वेस्ट बंगाल में सेफ्टी थोड़ा कम है करके, अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब वही है ना कि हर कोई भाई साहब बुरा नहीं होता और हर कोई अच्छा भी नहीं होता, तो ऐसे ही देख के चलो भाई कौन कैसा है, किससे बात करनी चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, तो ऐसी है। बाकी भाइयों से बात करके अच्छा लगा, और अब काफी टाइम हो गया बैठे बैठे, तो अब आगे चलते हैं भाई, डेस्टिनेशन हमारी काफी दूर है। अब चलने का वक्त है। यहाँ पर मैं 12:50 पे आया था, अब 1:53 हो रही है। 1 घंटा भाइयों के साथ बैठा रहा मैं, और बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू, चलता हूँ। हाँ ओके बाय भाई। अब चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया यहाँ पर, और बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई हम सब की, और मतलब यहाँ पर फील होता है फैमिलियर सा, और बिल्कुल कड़कती धूप के अंदर बहुत चिलचिलाती गर्मी कह सकते हो आप, उसके अंदर अब हमें 5 घंटे और राइड करना है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। जल्दी से अपना सफ़र जो है वो पूरा करते हैं, और आज जाके रेस्ट करते हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मैं ना सच बता रहा हूँ, इस ड्राइवर बंदे को मैं सल्यूट करता हूँ। इंडिकेटर दे के है ना, इसको इंडिकेशन दी थी। थैंक यू सो मच भाई साहब, इतना अच्छा ड्राइवर भाई साहब, ये ट्रक ड्राइवर। इसने बिकॉज ऑफ दिस इज़ सॉलिड लाइन राइट, और सामने से जो भी कोई ट्रैफिक आता है हमें दिखता नहीं है या पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। तो इंडिकेटर दे के वो मुझे सिग्नल दे रहा था कि भाई अब पास कर सकते हो और अब नहीं कर सकते। दैट्स गोना बी लाइक, मैं कह रहा हूँ सुपर भाई। मैंने पहला ऐसा बंदा देखा है मेरी पूरी जर्नी के अंदर अभी, जिसने मुझे ऐसे इंडिकेशन दे के जो है, मतलब ऐसा मैंने कनाडा में देखा था, लेकिन इंडिया में पहली बार ऐसे इंडिकेशन दे के थोड़ा बताया है कि भाई आप सेफली मूव कर सकते हो। आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंकफुल टू। थैंक यू ब्रदर, इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एकदम से मौसम बदलता हुआ नज़र आ रहा है भाई, अचानक से पूरा क्लाउडी वेदर हो गया है और धूप एकदम से चली गई है। राइट नाउ टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं भाई, 3:10 हो रही हैं, और एकदम से मौसम चेंज। ये मुझे लगता है कहीं तमिलनाडु की तरह ना हो जाए। जब मैं नीचे गया था कन्याकुमारी, तो रास्ते में बारिश आ गई थी, और यहाँ से 138 किलोमीटर अभी भी बाकी है, यानी कि 140 किलोमीटर बाकी है भाई अभी तक। भगवान रास्ते में बारिश ना आए, नहीं तो फिर दोबारा से रेन लाइनर वगैरह पहनने पड़ेंगे। एक और फाटक मिल गई, ये हमारी भारत यात्रा है चौथी फाटक है भाई, और ये है मिली हमें वेस्ट बंगाल में, और हमारा सफ़र 135 किलोमीटर है। भैया हमें मिल गए थे, बाकी भीड़ काफ़ी है। बस भी खड़ी है पीछे, दिखाता हूँ आपको उधर की साइड पीछे। लेकिन अच्छी बात यह है मौसम अच्छा हो गया है और ट्रेन भी ख़त्म हो गई है। चलो जी चलते हैं। आंधी में बदल रहा है भाई, हवा तेज़ चलनी स्टार्ट हो गई है, और राइट नाउ इस रास्ते ने है ना मुझे सिटी के अंदर से निकाल दिया है, और इसमें नेशनल हाईवे 14 ही दिखा रहा है अभी तक मुझे। ये भाई साहब पता नहीं कितना टाइम लगेगा यार। शेड मिल गई, अब जल्दी से अपने रेन लाइनर निकालते हैं। कहाँ रखे हैं, इसलिए मैं ऊपर रखता हूँ कि जल्दी से निकाल लूँ। भाई साहब क्या बताऊँ, भगवान ने भी मेरे साथ ही ऐसा करना होता भाई। रेल लाइनर पहन लिए, बूट वगैरह सब वाटरप्रूफ वगैरह कर दिया,
बाइक में सब कुछ रेडी हो गया है ना। अब बारिश रुक गई। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, जब तक मैं ये पूरा कर रहा था ना, मुझे आधा घंटा लगा सब कुछ करने में, सब कुछ रेडी करने में कि भाई वाटर प्रूफ हो जाए सब कुछ। जैसे ही पूरा हुआ आधा घंटा, बारिश रुक गई भाई। भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हो हमें भी बताओ। अब बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जो होता है ना कि भट्टी में आग जलती है, अंदर बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं हो रहा। अंदर भाई साहब इतना ज़्यादा स्वेट हो गया है ना, बस आप पूछो मत। जैकेट उतारने का मन कर रहा है। और अब चाहे बारिश आ जाए या कुछ भी आ जाए, मैं रेन लाइनर नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा भाई। लो जी, अब बारिश रुक गई है, मौसम ठंडा हो गया है और अब निकलते हैं भाई। कसम से बता रहा हूँ, बेफिजूल का जो है 45 मिनट से ऊपर ख़राब हो गई है। 45 मिनट से ऊपर। ETA 6:30 आया था, अब 7:15 हो गया है। हो क्या ही बताऊँ बस भाई। मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि लोल हो गया। बाकी इट्स ओके, सम टाइम हैपन्स। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ होगा। मे भी भगवान परीक्षा ले रहा हो कि भाई ये प्रिपेयर है या नहीं है हर चीज़ के लिए। बाकी भगवान आपको तो पता ही था मैं प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। आधे घंटा मेहनत करवाई और फिर बाद में दोबारा बारिश रोक दी। अब मैं बिना रेन लाइनर के चल रहा हूँ। वाह, फाइनली हमारी एंट्री हो गई है भाई झारखंड के अंदर। और दिस वन इज़ जामताड़ा करके एक ज़िला है, तो उसमें एंट्री करी है हमने। वाया वेस्ट बंगाल होते हुए आए हैं हम। और यहाँ से देवघर जो है वो 94 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी पीछे बोर्ड गया है तो। वैसे मैप के अंदर 91 दिखा रहा है। बाकी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। और ये भी जो है बिहार के बॉर्डर पे टच हो जाएगा। लाइक देवघर जो है वो बिल्कुल बिहार के टच में है। और वहाँ से जो है काशी जो है अराउंड 450 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। काशी आता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के बॉर्डर जो है आपस में टच होते हैं। फ्यूल अप करा लेते हैं एक बार। देवघर जा रहे हैं? हाँ जी, देवघर जा रहे हैं? हाँ देवघर। फुल कर दो भैया। फुल। कितना रुपये लीटर है? 103। वहाँ जाकर मिलेगा यार। हाँ सस्ता है। कितना बंगाल में 111 है। कितना लीटर लेता है? ये एक बार में 17 लीटर। आपने लग गया। हाँ वो चोट लग गई थी। फुल करना है। फुल कर दो। ऑनलाइन लीजिए। ऑनलाइन है ये सब ब्लॉगर जी। लो जी भाई, झारखंड में लिया है हमने पहला ब्रेक। हवा कम थी भाई, टायर प्रेशर चेक करवाया। पीछे वाले में 33 के आसपास थी, 35 करवा दी है। वैसे आई गेस मैंने पहले जो करवाई थी वो 33 थी, तो मतलब हैं। क्या कह रहे थे? नहीं कुछ भैया कह रहे हैं हमें भी दिखा दीजिए। अरे क्यों नहीं दिखाएंगे भैया। क्या नाम है? काजल। काजल? अरे भाई का नाम काजल है। काजल किसका नाम था, ध्यान नहीं आ रहा भाई, फिर कभी बताऊंगा। बाकी टायर प्रेशर ओके है। और जो कट्स आ रहे थे वो अब तो शायद नहीं आ रहे हैं। ओके रिपोर्ट है, ज़्यादा वहम नहीं करते हैं किसी बात का। बाकी हमने फ्यूल अप भी करा लिया है, अब टैंक फुल है। टायर प्रेशर वगैरह सब ओके रिपोर्ट है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद भाई चलते हैं यहाँ से। अभी भी 2 घंटे का रास्ता बाकी है हमारा। देवघर यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है और फाइनली हम झारखंड में आ गए हैं भाई।
ये कौन से रूट पे आ गया मैं? ये लोग कैसे निकाल रहे हैं यहाँ? यहाँ तो किसी भी एंगल से नहीं उतरेगी। ट्राई माय बेस्ट। उतर गई भाई। हिमालयन 450। ओह शिट भाई, ये तो पुल टूटा हुआ है, गिर ना जाए साला। भाई साहब नया पुल है ये तो, नया पुल टूट गया। भगवान आगे और ऐसा रोड मत दे देना प्लीज़। ये गांव से होते हुए रास्ते हैं भाई, ये झारखंड के गांव देख लो आप। उपले अपने यहाँ तो वैसे करते हैं, इधर दीवारों पे लगते हैं उपले। अपने यहाँ तो ऐसे नॉर्मल बिछा देते हैं ना, ये देखो दीवारों पे लगता है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, झारखंड से अभी मैं अकेला निकल रहा हूँ ना, सोलो राइडर। मुझे पूरे इंडिया में मतलब इतना डर नहीं लगा जितना यहाँ लग रहा है, क्योंकि यहाँ की रोड इसने वैसे है भाई, मतलब डरावने टाइप के, भूतिया टाइप के लग रहे हैं। बाहर के इतने ज़्यादा लोग हैं लेकिन सभी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं भाई, सब के सब A to Z। ये कहाँ से आ गया, कौन आ गया, ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। मुझे भाई साहब सच में डर लग रहा है इनसे, मतलब मुझे घूर घूर के देख भी रहे हैं और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि देख ही नहीं रहे, मतलब गर्दन सीधी रख रहे हैं। और जैसे मेरी बाइक आगे से निकलती है उनकी आंखें ऐसे घूमती हैं ऐसे, और भाई उससे डर लग रहा है कि देख कैसे रहे हैं। लाइक गर्दन नहीं घूम रही है उनकी, सिर्फ आंखें घूम रही हैं। और जी फाइनली दिखा हमें बोर्ड देवघर का, 63 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये भी मुझे लग रहा है आगे सारे गांव होते हुए ही निकलेगा, ये रास्ता ही पूरा ऐसा है, अप्रोच रोड का रास्ता है सारा। 63 किलोमीटर हो रहा है भाई, खींच लेते हैं अंधेरा होने से पहले। वैसे गांव का नाम आ गया भाई, 12 टांड, सही बोला मैं? 12 टांड। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी अबाउट दैट, बट लिखा यही था वहाँ। चित्रा 11 किलोमीटर दूर ये गांव है, घोसी करके गांव है। हर 2 किलोमीटर पे गांव आ रहा है और आसपास सारी हरियाली है, और हर गांव में मुझे ऐसा लगता है कि 50 से ज़्यादा घर नहीं है। अभी ये गांव था, ये भी ख़त्म हो गया। अभी ये सारा जो है खेत वगैरह, कह सकते, खेत तो नहीं है ये, ऐसे खाली पड़ा है भाई कह सकते हो, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा खेती वगैरह किसी ने करी होगी। कहीं कहीं पर दिख रहा है, कहीं कहीं पर नहीं है। ये लोग मुझे क्यों कह रहे थे कि एक्स्ट्रा जेरी कैन रखो अपने पास, है ना, फ्यूल अप की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ पर मैंने फ्यूल अप कराया था उसके बाद एक भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा, और उसके अलावा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ भाई, मैंने शॉप देखी है, 2-3 शॉप देख ली है मैंने अलग अलग गाँव में। पेट्रोल का मतलब वो जेरी कैन होता है ना बड़ा 20 लीटर वाला, वो रखा है वाइट कलर वाला, और उसमें मतलब एक बंदा तो लेते हुए मतलब वैसे बेचते हुए देखा मैंने। तो वो तेल ऐसे बिकता है भाई यहाँ पर। अच्छा हुआ मैंने टैंक फुल करा लिया, और हमारी रेंज जो है अभी दिखा रहा है 316, बहुत है, मोर देन इनफ है। एरिया भी भाई साहब मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि जो जंगल टाइप में है ना, तो सोच समझ के आओ भाई इस साइड। बाकी है दिन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो अच्छी बात है, रात में तो बिल्कुल मत करो भाई, बिल्कुल। मैं तो स्ट्रिक्टली नो बोलूँगा कि रात में ट्रैवल मत करना कभी भी। रात में कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। इतना सब जब बता ही दिया तो एक बात और सुन लो भाई, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, मतलब स्पेशली मेरी सिम में तो नहीं है। मेरी सिम वोडाफोन की है, हो सकता है जियो एयरटेल की हो या नेट कनेक्टिविटी, लेकिन कम है। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं।
भाई, और अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा 37 किलोमीटर बाकी है। और अभी मेरा मैप जो है वो ऑफलाइन हो गया है। तो ऑफलाइन वैसे मैंने डाउनलोड कर लिया था, लेकिन फिर भी जो है 7:02 का ETA दिखा रहा है। आई डोंट नो ये करेक्ट है भी या नहीं है राइट नाउ, बट द थिंग इज़ गाँव ख़त्म नहीं हो रहे हैं भाई। अभी एक और गाँव आ गया है। ओके, पता नहीं कौन सा रूट ले लिया मैंने। ओके, सामने मुझे दिख गया देवघर, 36 किलोमीटर दूर है। मैं बड़े वाले बोर्ड्स पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ, इसमें बस मुझे आइडिया लग रहा है कि जाना किस तरफ है। लाइट ऑन हो गई है हमारी, अंधेरा हो गया भाई। अब जो है 23 मिनट का रास्ता हो रहा है, 11 किलोमीटर। अभी तक वो सेम ही रास्ते चल रहे हैं भाई। ये फिर भी थोड़ा ठीक रास्ता आ गया, लेकिन अब ये है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी फाइनली ऑलमोस्ट तो हम पहुँच ही गए हैं। 23 मिनट है, 11 किलोमीटर। अभी जाके सबसे पहले हमें हमारा स्टे देखना है। बाबा मंदिर जो है यहाँ से 5.7 किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट 5.8 दिखा रहा है। तो हमने मंदिर का ही एड्रेस लगाया है। मंदिर के आसपास स्टे देखेंगे, वहाँ पर मिल जाना चाहिए स्टे।